तो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि सीडीएस में मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। और मैथ्स के टॉपिक्स की फुल स्ट्रेटेजी वीडियो जो लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ से मिल जाएगी। मैंने इंग्लिश के टॉपिक भी बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लास्ट के 5 ईयर्स में पूछे गए हैं। एक्चुअली लास्ट के 5 ईयर्स नहीं, 5 पेपर्स जो मैंने दिए हैं खुद, उन्हीं पेपर्स की बात करेंगे, ठीक है। एक्चुअली अगर आप मैथ्स के सिलेबस की बात देखेंगे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, तो आपको मैथ का सिलेबस मिल जाएगा। बट उसमें ये तो नहीं लिखा है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाएगा, कौन सा कम पूछा जाएगा, है ना। और ये आप सिंपली अगर आपने एक भी पेपर देख लिया उठा के प्रीवियस ईयर, तो आपका काम हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एडवांस मैथ कितना पूछा जा रहा है और अर्थमेटिक की क्या वैल्यू बना के रख दी है सीडीएस वालों ने। यहाँ एसएससी की तरह बिल्कुल नहीं है कि एडवांस और अर्थमेटिक का वेटेज बिल्कुल इक्वल टाइप का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एडवांस को बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अर्थमेटिक की उतनी वैल्यू है जितनी मेरे घर पे मेरी है, मतलब ना के बराबर। तो देखो, एडवांस के लिए आपको टॉपिक जो करने हैं वो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम करना है। अब नंबर सिस्टम आप अर्थमेटिक में लगाइए, एडवांस में जिसमें भी आपका मन हो, नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट करना है। कम से कम 15-16 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं। सेकंड नंबर पे जो आता है अलजेब्रा, इसके भी 15 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं। अच्छा, मैं बता दूं कि एडवांस में मैं नंबर सिस्टम को ऐड कर रहा हूं और 80% क्वेश्चन जो है एडवांस मैथ से आते हैं, 20% अर्थमेटिक से आता है। तो आपको एडवांस पहले खत्म करना है, सबसे पहले खत्म करना है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, टिक्नोमेट्री 15 क्वेश्चन, और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन भी आपको करने हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं कम से कम, ठीक है। उसके बाद में जियोमेट्री भाई सबसे बड़ी है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, गुड लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन में एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी इजी लेवल के क्वेश्चन भी मेंसुरेशन में पूछे जाते हैं। लाइक रेडियस पूछ लेंगे, हाइट पूछ लेंगे और एल पूछ लेंगे, है ना। स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक तो आपको करने हैं। इन 5 टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये मान लीजिए 70 क्वेश्चंस का वहाँ पे पेपर मिल जाएगा, 70 क्वेश्चंस मिनिमम, ठीक है। उसके बाद में डीआई पूछ ली जाती है। अब वो चाहे परसेंटेज से पूछें या जोड़ गुणा घटाव भाग से पूछें, ज़्यादातर जो है वो परसेंटेज से ही पूछते हैं, तो आपको डीआई कर लेनी है परसेंटेज वाली। लेकिन केवल परसेंटेज वाली थोड़ी काम होगा, है ना। पाई चार्ट वाली कैसी भी किसी प्रकार की आ सकती है, तो एक डीआई तो आ ही जाती है। अगर आती है ना तो दो आ जाती है, ठीक है। जैसे पिछले 5 पेपर में लगभग 3 पेपर में जो है डीआई पूछी गई है, ठीक है ना भाई। तो आपको डीआई भी करनी है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। आप 30-40 डीआई लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद में देखो, मैं अभी अर्थमेटिक पे आ ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं अर्थमेटिक को बिल्कुल वैल्यू नहीं देता, क्योंकि घर पे मुझे कोई वैल्यू नहीं देता। और सेकंड नंबर पे आपको स्टैटिस्टिक्स भी करनी है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब आप एडवांस मैथ कंप्लीट कर लेते हैं, ये 5 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। अगर कोई अच्छा लेवल का मॉक होगा ना, तो वो समझेंगे कि हाँ, एडवांस ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो एडवांस ही लगाएंगे। लेकिन मॉक लगाने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा लेना, जिसको आपको पता चल जाए कि हाँ, जो भाई बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत नहीं, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस कर लेने हैं। आप 9-10 की बुक से कर ले, बस वही है ना। मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ लेवल के नहीं पूछे जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस टीचर से करें, कहाँ से करें, तो बस की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो, अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस जो एसएससी में इतना हुआ बना के रख दिया है कि क्वेश्चन आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आता भाई साहब। ये हाल हो जाता है। सीडीएस 1 2022 में प्रॉफिट एंड लॉस का सीडीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, हालांकि उससे पहले 2 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार नहीं आया। तो इसमें अर्थमेटिक की कोई वैल्यू ज़्यादा है नहीं, ठीक है। हमारी बात मानो, कोई एक पतली सी किताब ले आओ अर्थमेटिक की, या फिर किसी भी टीचर से 10-10 क्लास में अर्थमेटिक के टॉपिक खत्म कर लो। आपको टाइम एंड वर्क खत्म करना है। देखो, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता ही आता है भाई साहब, है ना। और वो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन वो आता है MDH/W, MD है ना, मैन डे आवर अपॉन वर्क वाला, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये वाला आपको करके जाना है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये आपको करने हैं, ठीक है। बोट एंड स्टीम वाला कभी पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते, लेकिन वो टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, तो मैं आप कर ही लेना। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अर्थमेटिक आपको तब करनी है जब आप एडवांस खत्म कर चुके हैं। अगर पहले से अर्थमेटिक कर लेना तो भाई गए तुम, बिल्कुल नहीं करना है ऐसी गलती। पहले एडवांस ही खत्म करना है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद में परसेंटेज खत्म कर लीजिए, क्योंकि वो रेसी जो मैंने बता नहीं रहा हूँ, डीआई आएगी, तो डीआई परसेंटेज से ही पूछी जाती है, तो डीआई आपको करनी चाहिए। देखो, एलसीएम, एचसीएफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चंस भी आप अलजेब्रा में मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि एलसीएम, एचसीएफ के क्वेश्चंस आते हैं।
एंड रेशियो प्रोपोर्शन ये सब कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा आपको इधर उधर अरिथमेटिक के पीछे भागने की जरूरत है नहीं, वरना क्वेश्चन तो कहीं से भी आएंगे। अब आप बोलोगे SI CI के क्वेश्चन, तो भाई एक क्वेश्चन आएगा, कर लो, 15-20 क्लास लगाओगे आप SI CI की, एक क्वेश्चन मिलेगा। और इससे अच्छा आप बेसिक पढ़ लेना थोड़ा सा, 2 घंटे की क्लास में अगर आ गया बन गया तो वहीं से आ जाएगा, नहीं आया तो हमारी किस्मत खराब। एक क्वेश्चन के लिए 20 क्लास का मतलब 20 घंटे बर्बाद करना टोटली टाइम वेस्ट है। इतने में हम इंग्लिश कर लीजिए, इंग्लिश में बहुत कुछ सीख जाएंगे। और मैथ का रिवीजन कर लीजिए, आपके 70 में से 65 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। ऐसा कर लीजिए, ज़्यादा सही है। आई नो ये बोलने में आसान लगता है, लेकिन सही बात तो ये है कि अर्थमेटिक के टॉपिक करना में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो बस वही बोलूँगा, लिमिटेड रखिए अर्थमेटिक के टॉपिक को, और एडवांस का जो टॉपिक है उन्हें अच्छे से तैयार करिए, बहुत अच्छे से तैयार करिए, ठीक है भाई। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रेटेजी वीडियो देखनी है तो वही मैं फिर से बोलूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।